नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का 2023 में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं ये शुभकामनाएं देती हूँ कि 2023 का जो साल है ये हम सभी के लिए समृद्धि से भरा हो और हम सभी सजग होकर एक अच्छे नागरिक की तरह भारत देश को अपना अपना योगदान देकर सुख और समृद्धि की तरफ लेकर जाएं। आज का जो वीडियो है वो 2023 ये जो साल है ये जागतिक लेवल पे जागतिक स्तर पर किस तरह से फलीभूत होगा या क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि 2023 वर्ष का जो ये वीडियो है ये पहला भाग है। इस वीडियो के कुछ भाग आने वाले हैं। तो सबसे पहला भाग जो आज का है वो है वर्ल्डली अफेयर्स पर, मतलब जागतिक लेवल पर 2023 का जो साल है ये किस प्रकार से रहेगा, इसकी क्या संभावनाएं रहेंगी, इसके ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ। इसका जो दूसरा मतलब नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आप शनि और गुरु को लेकर ये पूरा साल जो है ये किस प्रकार से सभी लग्नों के लिए और सभी जन्म राशियों के लिए किस प्रकार से प्रभावित रहेगा, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे उस वीडियो में। तो देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, वर्ष 2023 की शुरुआत जो है वो अश्विनी नक्षत्र एवं गंडमूल मुहूर्त से हो रही है। मतलब वर्ष 2023 जो है, आप देखेंगे कि स्क्रीन पे आपको जो कुंडली दिखाई दे रही है ये 1 जनवरी 2023 7:07 का सूर्योदय उस दिन हो रहा है। आप कोई भी सिटी देख लेते हैं तो भी आपको धनु लग्न ही मिलेगा। तो कुंडली देखते हैं कि ग्रहमान स्थिति क्या है। तो लगन भाव में आप देखेंगे कि धनु राशि में सूर्य और बुध है। मकर राशि में जो कि दूसरे स्थान पर पड़ती है वहां पर शुक्र और शनि का योग हो रहा है। चौथे भाव में अर्थात मीन राशि में गुरु विराजमान है। मेष राशि में अर्थात पंचम भाव में चंद्र और राहु की युति है और षष्ठ भाव में वृषभ राशि में मंगल विराजमान बैठे हुए हैं और कुंडली के बाकी सभी भाव खाली हैं और लाभ भाव में अर्थात तुला राशि में केतु विराजमान है। तो ये जो कुंडली हमें दिखाई देती है ये वर्ष 2023 की है। अब थोड़ा सा एक आगे चल के एक लेवल पे समझते हैं कि ये जो ग्रहमान स्थितियां हैं ये दर्शा क्या रही हैं। इसके बाद की जो स्टेप होगी वो शुभाशुभ स्थिति होगी कि पत्रिका में ग्रहमान स्थिति जो है वो शुभाशुभ कैसे किस प्रकार से फलीभूत होगी। बट उसके पहले हम ग्रहमान स्थिति जो है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, लगन में भाग्येश गुरु के साथ में सप्तमेश कर्मेश बुध वक्री अवस्था में दिखाई देते हैं लगन भाव में। द्वितीय में आप देखेंगे अर्थात कुटुंब स्थान, मतलब देश के कुटुंब स्थान में या फिर धन स्थान में आप देखेंगे कि पराक्रमेश और स्वराशिस्थ शनि जो कि पेंडिंग कर्मा और लाभेश शुक्र के साथ में युति बनाए हुए हैं। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं और चतुर्थ भाव में स्वराशिस्थ गुरु लग्नेश व सुखेश हैं। पंचम अर्थात बुद्धि के भाव में आप देखेंगे कि अष्टमेश चंद्र राहु के साथ युति बनाकर क्या कर रहे हैं, ग्रहण योग निर्माण किए हुए हैं। षष्ठ भाव में जो कि पेंडिंग कर्मा का भाव है, जहां पर वृषभ राशि है, वहां पे आप देखेंगे कि पंचमेश और व्येश मंगल वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। तो साल की शुरुआत में ही आप देख रहे हैं कि दो ग्रह अर्थात बुध और मंगल ये दो ग्रह वक्री अवस्था में बैठे हुए दिखाई देते हैं और अंत में लाभ भाव में तुला राशि के केतु दिखाई देते हैं। अब समझते हैं कि शुभाशुभ स्थिति क्या है। तो सबसे पहले तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे बुद्धि के स्थान की, मतलब पंचम भाव की बात करेंगे और पंचम भाव में ग्रहण योग बना हुआ है, चंद्र और राहु है जो कि बुद्धि को कुंठित करता है। दूसरी हम बात करेंगे पेंडिंग कर्म के भाव की, मतलब षष्ठ भाव के। तो वहां पर वक्री मंगल स्थित है जो कि बुद्धि के स्वामी के साथ में और व्यय का स्वामी जो कि कलह कारक अर्थात मंगल है। इसका अर्थ है कि बुद्धि के साथ में ये कलह की संभावनाएं बनाते हैं। लगन में वक्री बुध है, देखिए जो सप्तमेश है और दशमेश है, अर्थात पार्टनरशिप और कर्म की स्थिति कमजोर दर्शाती है।
अब आप देखेंगे कि चतुर्थ में गुरु है, जो कि क्या है, वो दिखाते हैं कि पुराने जो वाद विवाद हैं जो चले आ रहे हैं वो पुनः चर्चा में आएंगे। देश में चल रहे पुराने वाद विवाद जो हैं, जो प्राचीन काल के भी होंगे, वो वापस चर्चा में आएंगे, इसकी संभावनाएं दिखती है। अब हम नेक्स्ट सेक्टर देखेंगे कि व्यवसाय संबंधी जागतिक लेवल पे किस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं यहां पर। तो सबसे पहले देखिए कि शुक्र से देखे जाने वाले व्यवसाय जो हैं, या फिर शनि से देखे जाने वाले व्यवसाय जो हैं, या फिर शुक्र और शनि दोनों को लेकर, दोनों की युति को लेकर जो देखे जाने वाले व्यवसाय हैं, वो बड़ी तेजी में आएंगे। अब यह हम ये कह सकते हैं कि इन सब से संबंधित जो भी व्यवसाय हैं वो प्रॉफिटेबल रहेंगे इस साल। तो आपको ढूंढना है कि शुक्र के व्यवसाय मतलब कौन से होंगे। तो सभी फेमिनाइन चीजें, सभी फेमिनाइन प्रोडक्ट्स जो हैं, या फिर ग्लैमरस प्रोडक्ट्स जो हैं, या ग्लैमरस वर्ल्ड से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो सारी प्रॉफिटेबल रहेंगी। वो सारे क्षेत्र में जो भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन है वो सारे प्रॉफिटेबल रहेंगे। उसी के साथ साथ शनि के व्यवसाय, अब शनि के व्यवसाय में कौन से आते हैं खास करके। अब यहां पर एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, उसी के साथ साथ फल बाग मतलब सभी प्रकार के फ्रूट्स की जो खेती बाड़ी होती है वो, ड्राई फ्रूट्स, या फिर आप बासमती राइस मतलब जो क्रीम लेवल का राइस होता है, चावल होते हैं, उसकी जो खेती है वो ऊपर आएंगे। वो बिजनेस जो है या वो फील्ड जो है वो प्रॉफिटेबल रहने वाली है। अब इस क्षेत्र में अगर जो भी लोग काम कर रहे हैं, अब इसी क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी क्या होने वाला है, ये साल जो है वो काफी लाभकारी होने वाला है, प्रॉफिटेबल रहने वाला है। अब अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इन संबंधी जो भी क्षेत्र मैंने अभी बताए ऊपर, इनसे संबंधित जो भी आपके शेयर्स आते हैं उनमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। आप साल भर में जो भी आपके अनुभव होते हैं वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं कि एजुकेशन फील्ड किस प्रकार से रहेगी, या शैक्षणिक क्षेत्र में हमें किस प्रकार से 2023 में संभावनाएं मिलती हैं। पंचम स्थान को देखिए, ग्रहण लगा हुआ है, चंद्र और राहु की युति बनी हुई है, आप देख ही रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि शिक्षण क्षेत्र में कुछ ना कुछ 19-20 होने ही वाला है। और इसी के साथ साथ मंगल जो है वो कलह दर्शाता है। इस तरह से संपूर्ण देश में सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक स्थितियां 2023 में कुछ इस प्रकार से रहेंगी जो अभी अपन ने बात करी है। अब अगर हम न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो देखेंगे आप कि 2023, ईयर 2023, इसका अर्थ है कि 2 + 2 + 0 + 3 क्या हुआ, इसकी बेरीज टोटल होता है 7। 7 इज अ नंबर ऑफ केतु। तो केतु की वैल्यू 7 है। इसका अर्थ जो है ये पूरा साल जो है ये केतु से रूल्ड है। अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो है केतु, जिस नक्षत्र पे इस साल की शुरुआत हो रही है। और हमने देखा कि साल की जो पहले सूर्योदय की जो कुंडली है उसमें ये केतु जो है, ये केतु महाराज बैठे हुए हैं लाभ भाव में। अब लाभ भाव में केतु व्यावसायिक लाभ बाहर से निश्चित लेकर तो आएंगे, परंतु उस केतु के ठीक सामने आप देखिए पंचम भाव में, मतलब आप देख रहे हैं कि राहु और चंद्र ग्रहण योग किए हुए हैं। अर्थात जहां से या फिर जिस देश के राज्यकर्ताओं से लाभ आएगा, अगर उसने केवल अपना ही स्वार्थ न देखा तो यह केतु जो है ये कारगर साबित होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति की पत्रिका में भी ये केतु जो है लाभ भाव में ही विराजित है, तो सभी प्रकार के लाभ तो देगा, बशर्ते उसमें अपनी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग, अर्थात ओवर स्मार्टनेस अगर हमने नहीं दिखाई तो हमें ये लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा ये लाभ नहीं प्राप्त होगा। जिनकी पत्रिकाओं में गुरु शुभ स्थिति में है और जिनको घर या फिर हाउस, प्रॉपर्टी ये सब खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह साल बहुत अच्छा कारगर साबित होगा।
उसी के साथ साथ छोटे घर से बड़े घर में जाने का एक योग बनते हुए दिखाई देता है। जमीन खरीदना चाहते हैं वो जमीन खरीद पाएंगे। जिनकी प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उनको भी उस डिस्प्यूट में काफी निजात मिलेगी और उनको एक अच्छा परिणाम मिलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। अब यही केतु के साल की स्थिति वर्ष 2023 में अंतर्देशीय कुछ इस प्रकार है। देखिए कि जितनी भी युद्धजनक स्थितियां चल रही हैं अभी फिलहाल, आप देखेंगे कि वह जैसी की तैसी ही बनी रहने वाली है। उसमें कोई खास बदलाव नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये जो पूरा साल जो है वो केतु से रूल्ड है। ये था एक पहला भाग जिसमें मैंने अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल लेवल पे 2023 जो है ये किस प्रकार से परिणाम देगा हमारे भारत देश को, हम सभी को। आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर मैं खास करके शनि और गुरु के ऊपर बात करूंगी, जिसमें आप देखेंगे कि सभी लग्न राशियों के लिए और जन्म राशियों के लिए किस प्रकार से संभावनाएं बनती हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द